नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे फोन रखते ही इन्होंने पूछा, क्या हो गया, किसका फोन था? बत्तू भैया की अम्मा जी का फोन था। बहुत परेशान थी। कह रही थी बत्तू 3-4 दिन से घर नहीं आए हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कहीं घूम रहा होगा दोस्तों के साथ। अरे नहीं, कह रही थी उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आप एक बार, मैं उसे फोन ऑन नहीं करूंगा, तुम ही कर लो। मैंने जैसे ही कॉल किया, पहली रिंग पर ही मोबाइल उठ गया। भाभी प्रणाम, मैं बस आपको ही कॉल करने वाला था। कुछ नया काम शुरू किया है, उसी में व्यस्त हूँ, इसीलिए कई दिन हो गए। अरे भैया, वो अम्मा जी का फोन आया था। कह रही थी आप घर नहीं गए कई दिनों से। वो परेशान हो रही थी। मैंने उनकी धारा प्रवाह बातों पर विराम लगाते हुए कहा, भाभी वो नया काम शुरू किया है ना, इसीलिए बहुत व्यस्त हूँ। अभी जरा 10-15 दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। आप भी एक बार उनको कॉल कर लीजिएगा। कहकर मैंने फोन रख दिया। इन्होंने प्रश्नवाचक नजरों से मेरी तरफ देखा। कह रहे हैं कोई नया काम शुरू किया है, उसी में व्यस्त हैं। अभी मैं इनसे बता ही रही थी कि मेरी नज़र मोबाइल पर पड़ी। देखा, मिसेस शर्मा का मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने बत्तू भैया का नंबर मांगा था। मेरी तरफ देखते हुए इन्होंने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, मिसेस शर्मा बत्तू भैया का नंबर मांग रही हैं। क्यों? पता नहीं। और तुम क्या कह रही थी, उसने अपना कौन सा बिजनेस शुरू किया है जिसमें वो व्यस्त है? वो तो पता नहीं, पर कह रहे थे अभी 10-15 दिन ऐसे ही व्यस्तता रहेगी। ऐसी कौन सी व्यस्तता है? अभी कल ही सुबह मैंने ऑफिस जाते समय पांडे जी के घर से उसे निकलते हुए देखा था। कल ये पांडे जी के यहाँ से निकल रहा था, कई दिनों से घर भी नहीं गया। आज मिसेस शर्मा नंबर मांग रही हैं। ऐसा ही कौन सा बिजनेस कर रहा है? अरे होगा, कुछ कर रहे होंगे, पता चल ही जाएगा। और कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ तो करें। चलिए, आप डिनर कर लीजिए। डिनर करने के बाद ये वॉक करके जब लौटे तो मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी? तुम्हारे बत्तू भैया का ऑफिस देखने चला गया था। ऑफिस? कहाँ है उनका ऑफिस? चौराहे वाले मंदिर में। मंदिर में? मैंने सोचा फ्रूट्स खत्म हो गए हैं तो ले लूं। मैं चौराहे की तरफ चला गया। देखा पंडित जी के साथ कुर्ता पहने ये और मंटू चले आ रहे थे। मैंने इन्हें रोक लिया, थोड़ा टाइट किया तो पता चला मंटू की सलाह पर कि खाने के साथ साथ दक्षिणा भी मिलेगी। आजकल पंडित जी के साथ ये लोग श्राद्ध खाने जा रहे हैं घर घर। अम्मा जी को पता न चले, इसलिए उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है और पंडित जी के साथ मंदिर में ही रह रहे हैं। कल पांडे जी के यहाँ गए थे और कल मिसेस शर्मा के यहाँ जाएंगे। मैंने तो कह दिया, श्राद्ध खत्म होने के बाद सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणपति जी, बृहस्पतिवार को साईं बाबा, रोज रोज अलग अलग मंदिरों के बाहर बैठ जाया करो और शाम को भैरव बाबा के मंदिर चले जाया करो। कट जाएगी जिंदगी ऐसे ही। तल्ख आवाज में इनके मुंह से निकले भगवानों के नाम सुनने के बाद मैंने मनी मन माफी मांगी और इन्हें दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा, अरे छोड़िए, वो चाहे श्राद्ध खाएं या भंडारा, हमें क्या करना है। आप आराम करिए, बहुत देर हो गई है। धन्यवाद।